भारसिंह छत्राणी। अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे आई और कई गणमान्य हमारे समाज के व्यक्ति मौजूद हैं। आज हम राजभर समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक बिंदुओं पर जो विकास अवरुद्ध है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे और एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लेंगे कि समाज किस दिशा में समाज काम करे, हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे समाज की किस दिशा में काम करें, कैसे करें, कब करें और क्या करें। आप सभी के विचार लिए जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले अपने श्रावस्ती सम्राट चक्रवर्ती राजा सुहेल देव जी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक हैं। हम लोग अपने चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य जी के चरणों में, अवंती नरेश के चरणों में नतमस्तक हैं। हम लोग वीरांगना बल्लारी देवी छत्राणी, वीरांगना कीर्तिमा देवी छत्राणी, रानी बेलू नचियार, राजा वीर चिल्लाराय जी के प्रांगण में आयोजित आज दिनांक 30/7/2021 को भर राजभर राजपूत, भारसिंह छत्री, हमारे तमाम जातियों, उपजातियां जो हैं राजभर समाज की, इस पर चर्चा होनी है। आज इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले हम आप लोगों का परिचय करा दें एक दूसरे से। हम लोगों के बीच में बनारस की धरती से चल करके आए हुए हैं परम आदरणीय माननीय कैलाशनाथ राय जी, जो कि भारसिंह छत्री महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और हम लोगों के बीच में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राणा विजय राजभर जी, आप लोग इनसे पूरी तरह से चित परिचित हैं। आज से नहीं, 15 साल से हम लोगों के बीच में बराबर बने हुए हैं। बड़े भाई राणा विजय राजभर जी आते हैं सुल्तानपुर में। और प्रदेश अध्यक्ष राजभर हेल्पलाइन बड़े भाई ब्रजेश राजभर जी, आप भी बनारस की धरती से चल करके आए हुए हैं हम लोगों के बीच में। गुड्डू राजभर जी, प्रदेश प्रभारी हेल्पलाइन, आप भी हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। कैप्टन साहब किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो साथियों, कुछ कहने से पहले सबसे पहले हम अपने जातियां, उपजातियां जो छिपाई गई, इसी संदर्भ में आज हम लोगों को इस बैठक के माध्यम से आपस में बातचीत के माध्यम से चर्चा करना है और निष्कर्ष निकालना है कि हम लोग, हमारा समाज का उत्थान कैसे होगा, किस दिशा में होगा, कैसे किस दशा में होगा, आज हमारी क्या स्थिति है। अगर हम आप सोए रहे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा, इसी विषय पर चर्चा करना है साथियों। अब सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारा मंदिर पे आइए, शिव दुर्गा मंदिर पे आइए, जो बेलवाई सुल्तानपुर जनपद के सम्मानित साथियों से निवेदन है कि या 2 लोग या 4 लोग खड़े होकर के माननीय हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कैलाशनाथ राय जी, डॉक्टर राणा विजय राजभर जी, जो हमारे अतिथिगण हैं, बड़े भाई ब्रजेश राजभर जी, गुड्डू राजभर जी, आप लोगों का स्वागत करने का काम करेंगे। माला
सही रोल है ये। पढ़ करके कीजिए, थोड़ा पढ़ के सबका लीजिए। फोटो सबका खींचे बढ़िया सब पे आ जाए। हो गया। साहब मलवा कहाँ निकाल देना आप सब, मलवा पहले बना। माला पहनाइए, फिर से पहनाइए। कहीं पोज कीजिएगा। हाँ, फोटो कहीं छू लीजिए। लीजिए ना साहब, तलवार को पकड़ के। हमारे कहाँ है महात्मा जी? वो बाबा कहाँ? बाबा। अरे बाबा, आप नहीं लगा रहे हैं। कहीं फोन पर डाउन हो जा रहा है। आइए आइए आइए, पकड़िए 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 विजय जी। हाँ, फोटो ले लीजिए। फोटो ताकि सबका आ जाए ना। ऐसे आप उधर से मलो डाल दीजिए कि फोटोइया के साथ मलो भी दिखाई दे। ये सब भारतीय छात्री महासंघ तैयार कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। अरे वो प्रधान जी हमसे बताया, संजय जी ने बताया, साल को बताया। वो तो हम चर्चा में सोशल मीडिया ताकि जाने सुल्तानपुर वाले लड़ाकू हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर को राजनीति सिखा दिए सुल्तानपुर वाले, आज चाहे जो अपने आप को समझे ओम प्रकाश राजभर, तो कम से कम हमारे राष्ट्रीय माननीय कैलाशनाथ राजभर जी आए हुए हैं। भैया हमारे युवा राष्ट्र जिला पंचायत आराम से निकाल ले जाएंगे साथियों, आप सबके साथ। लेकिन साथियों, हमने ठंडी गर्मी मीटिंग करौंदी कला कहाँ है, कादीपुर कहाँ है, और 18 साल से सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अखंड नगर ब्लॉक में ही सीमित थी। यहाँ कादीपुर विधानसभा में 4 ब्लॉक थे, मात्र एक ही ब्लॉक अध्यक्ष रहता था। साथियों, जैसे मैं जिलाध्यक्ष बना, हमारे एकदम चढ़े रहते थे, कहते थे अभी आपने 4 ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाए। बताइए, हमने दौड़ धूप के पूरे क्षेत्र में अपने साथियों को लेकर, अपने कुछ कार्यकर्ता को लेकर सारे 4 ब्लॉक अध्यक्षों का नियुक्ति किया साथियों, और तमाम कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया। और जब समय आया कि मान चलिए कि जितने कार्यकर्ता थे 90% सारे लोग हमारे साथ थे। लेकिन वही मंत्री जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, हमको आश्वासन दिया सारे कार्यकर्ता आपके साथ में है तो आपको टिकट दिया जाएगा। तो हमने ये भी कहा कि जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं पार्टी के हैं, जो लड़ना चाहते हैं, मैं उन्हीं के गांव में हाथ उठवाने का काम करूंगा। अगर 80% लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा साथियों। तो मैं साथियों मात्र 165 वोट से हार गया, और बड़े दुख की बात है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कम से कम 3 दिन यहाँ आके 1 बजे रात तक प्रचार किया, सिर्फ एक राजभर को हराने के लिए। लेकिन हमारे राजभर लोग फिर भी बहुत मेहनत किए, और मैं चुनाव हार गया साथियों। मैं कुछ नहीं कहूँगा, और ऐसे संगठन मजबूत नहीं है, आप जीते ही नहीं थे तो हारे क्या? आप उप विजेता हैं, सेकेंड विनर कहा जाता है। उप विजेता है आपने, हारे नहीं। साथियों, अब सबसे पहले हम लोग का संगठन मजबूत करना है, पार्टियों पे ध्यान नहीं देना। अगर हम सबका संगठन मजबूत रहेगा तो हम लोग, कितना बड़ा चुनाव रहेगा तो हम लोग जीत लेंगे। मैं साथियों और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो हम 22 दिन जेल रहता हूँ, बसपा की गवर्नमेंट रहती है और अपने समाज के ही लोग मेरे ऊपर 379 का मुकदमा लगता है और मैं 22 दिन जेल रहता हूँ। 10 साल मुकदमा खटा। मैंने कहा यार, मैं तो एक सीधा साधा आदमी पंजाब छोड़कर यहाँ आया, और जब मेरा थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ा, लोगों में बढ़ना शुरू किया, तो मेरे ऊपर लोग हाथी हो गए। और मैं ये नहीं जाना कि मेरा ओढ़ना पहनना सबको नागवार लगा, और अपने समाज के लोग। मैं 379 का अभियुक्त हुआ, मोटरसाइकिल की चोरी में मैं 22 दिन जेल रहा। कुछ अपने ही लोग मेरे साथ दगाबाजी किए। यहाँ का बसपा का विधायक रहा, वो भी मेरे ऊपर लगा रहा। भोलादास महाराज की जो राष्ट्रीय धरोहर पड़ी है, उसको आप लोग एकत्रित होकर मेरे भाइयों, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको संभालने की कृपा करें। और उसके बाद में भैया भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, तब से भारतीय क्षेत्रीय महासंघ के, तब से आज हम उनके विचारों पे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने जब मैं इनको कोई बात बताता हूँ तो ये उसका खोज निवारण करते हैं, और ये हमारे साथ कंधे से कंधा लगाए चल रहे हैं। मित्रों, आप लोग इनका सहयोग दीजिए। साइंस भूगोल सब हमारे बाबा भोलादास महाराज जी प्राप्त करा गए हैं। आज उनकी जितनी भी राष्ट्रीय धरोहर है उसको आप लोग संभालिए भैया, और इसी के संभालने से हम उजागर हो जाएंगे। भारत में एक प्रकाश फैल जाएगा, और उसके बाद में आप लोग की सरकार बन जाएगी मेरे मित्रों।
ठीक है, विचार उत्तम है। तभी हमारे देश की गरीबी दूर होगी। व्यक्ति की एक कम समय में महात्मा जी ने अब वक्ताओं की भी कड़ी में चाहेंगे कि हमारे बीच में बिट्टू राजभर जी हैं, जो कि हमारे बीच में राजभर हेल्पलाइन के मुखिया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के चाहे मेन बॉडी के मुखिया हैं, हमारे बड़े भाई ब्रजेश राजभर जी हैं। शोषित वंचित लोग, किसान, कबीरा समाज के लोगों को प्रोग्रामिंग करके चिलचिलाती धूप में जुटाया गया। उनको बताया गया कि जब हम हक हकूक हमको मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी, हम सत्ता में जाएंगे तो तुम्हारे अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारे अधिकार की लड़ाई लड़ करके तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छी व्यवस्थाएं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिलेगी और हम लोग भी विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे समाज के लोगों ने, ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी महापुरुषों ने, हमारे महानुभावों ने, हमारे युवाओं ने इतनी ताकत झोंक दी। अभी बाबूजी ने कहा, बड़े दुख के साथ उनको पीड़ा हो रही है कि इसका कारण आप लोग स्वयं हो। आज हमारे बड़े भाई राणा विजय राजभर जी, संजय राजभर जी, आप हमारे लालजी राजभर जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंजाब से राजीव राम राजभर जी, आप लोगों ने जो पीड़ा अपनी बताई कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के भाषणों में, अपने विचारों में हम लोग समाज में जाकर के कहा करते थे कि ये 1000 साल बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी के दूसरे अवतार हैं। आओ इनके साथ, हमको हक अधिकार मिलेगा, हमको सम्मान मिलेगा। वो दूसरा जन्म ले चुके हैं, इनके साथ आएंगे तो समाज का विकास और तरक्की हो जाएगा। साथियों, अभी हमारे भाइयों ने अपने दुख दर्द और अपने पीड़ा को बताया। कितना हम लोग बताएं कि इनके मन में, इनकी विचारधारा, इनकी नीति कहां से कहां चली गई है। आज हमको गर्व हो रहा है कि मैं क्षत्रिय महासभा, भारत सेवा क्षत्रिय महासभा के साथ, महासंघ के साथ आज हमारा सौभाग्य है कि मैं ऐसे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी के विचारों पे, नीतियों पे, उनके मार्गदर्शन में चलने वाले ऐसे महापुरुषों के साथ चलने जा रहा हूं। इसका हमें गर्व है। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिसके नाम पे महाराजा सुहेल देव चक्रवर्ती सम्राट, जिनके नाम पे 18 सालों से इस बिरादरी, इस समाज के नाम पे 18 सालों से स्कूटर और टेम्पू से चल करके आज फॉर्च्यूनर और हवाई जहाज से चल रहे हैं। ये देन हमारे समाज और चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव की देन। आज वो भूल गए अपनी नीतियों को। जब ये बेईमानी और नीति पे उतर गए, ये गलत नीतियों पे जा रहे हैं, जब जा करके सैयद सलार मसूद गाजी जैसे बेईमानों के समर्थकों के साथ आप गठबंधन कर सकते हो, तो ऐसे महापुरुषों से गठबंधन करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। मैं समाज के तमाम बुद्धिजीवी से कहना चाहता हूं कि आपको गर्व के साथ कहना होगा और चलना होगा और एकजुट होकर के, संगठित होकर के ऐसे बेईमानों को बेदखल करना होगा, तब जाकर के समाज की तरक्की और विकास हो सकता है। साथियों, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो साथियों, कुछ को आप जगा दो। नहीं तो ऐसे समाज के बेईमान, ऐसे समाज के गद्दार ये आए दिन 74 सालों से हमारे बीच में आकर के प्रोग्रामिंग करके, गलत नीति बता करके हमारे समाज को लूटने और ठगने का काम किया है। आज निजी स्वार्थ के चक्कर में, अपने सत्ता के लालच में, आज नेताजी जो कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, ये समाज के ठेकेदार ले जाकर के सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पे चादर चढ़ाने वाले के साथ खड़ा है। अगर ये बेईमान नहीं है, ये गद्दार नहीं है, तो उनकी भाषा में, आज ओवैसी की भाषा में हम अपने चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव को क्या समझें? और वो बेईमान जाकर के बहराइच की धरती पर कहता है ये शहीदों के शहीद हैं, ये रसूल अल्लाह हैं,
जब तुम्हारे शहीदों के शहीद हैं ये रसूल अल्लाह है, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव तुम्हारी भाषा में क्या है ये बता दो। नहीं, ओम प्रकाश राजभर आप खुद आकर के इसका खंडन करो, और नहीं तो तुमको अब किसी बस्ती में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब जवाब देना होगा। लुकड़ी चुपड़ी बातों में अब ये समाज नहीं आने वाला है। समाज पढ़ा लिखा, संगठित और अपनी मर्यादा को समझने वाला समाज है। अब ये जाग चुका है, तुम्हारे बहलावे में, तुम्हारे बहलाने में नहीं आएगा। तो इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि आप आए दिन एक प्रमाण आ रहा है, आए दिन एसटी आरक्षण की बात चल रही है, एससी आरक्षण की बात चल रही है, विमुक्ति आरक्षण की बात चल रही है। तमाम नेता आपके बीच में आएंगे, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक संदेश आया कि 2 अगस्त को फलाने दिन को आप जुटिए, हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तो ऐसे ही समाज के कुछ ठेकेदार अपने टिकट बटोरने के चक्कर में, किसी पार्टी में अच्छे पद प्रतिष्ठा लेने के चक्कर में आता है, तो सोशल मीडिया पे कांटेक्ट नंबर लेकर के आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये जो मुहिम, ये कारवा है, अब जमीन पे उतर के काम करने वाला है। और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे समाज के ठेकेदार बेईमानों के चक्कर में ना पड़े। और क्यों? क्योंकि ये हमारे कभी भी परेशानी विपत्ति में ये काम आने वाले नहीं है। जब आप बनती है, जब आप मजबूत हैं, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, शोहरत है, तब तक ये तुम्हारा फोन, आपका फोन उठाएंगे, आपसे हाय हेलो करेंगे, आपका हाल चाल लेंगे। और जिस दिन जान जाएंगे कि ये विपत्ति में पड़ गया, उस दिन से फोन उठाना बंद कर देंगे सर। और एक नीति और है इनकी, एक ऐसी नीति है कि जब ये जान जाएंगे, ये राजभर समाज को, ये समाज के ठेकेदार, केवल मैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि उसमें हम लोगों ने संघर्ष किया है, मंथन किया है, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं हम लोगों ने भी कंधा लगाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान और होशियार हो जाइए। ये व्यक्ति पार्टी में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उस स्तर, उस लेवल तक रखता है जहां जब तक आप झंडा डंडा ढोने का काम करते हैं, गाड़ी इकट्ठा करके भीड़ जुटाने के तक एक लेवल बना के रखा है, उसी लेवल तक हम लोगों को यूज किया जाता है। और जिस दिन आप हक, हिस्सेदारी, टिकट की बात करोगे, अपने अधिकार की बात करोगे, उस दिन आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। साथियों, जो पीड़ा है आपकी, मैं आज ललित राजभर जी, मैं आपकी पीड़ा को देख करके, आज मैं अपने से दुखी था, लेकिन आपकी पीड़ा देख करके हमको हमारा दुख भूल गया। साथियों, मेरे साथ हमारे टिकट को, आप जिलाध्यक्ष थे, मैं जिला प्रभारी था वाराणसी का, और मेरा काम जग जाहिर है, कौन नहीं जानता है कि ब्रजेश राजभर किस तरह से, किस कदर काम करता था। मेरे साथ हमारे टिकट को ऐसे लोगों को बेच दिया गया कि जिनको आपके विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, जिसके खिलाफ नेताजी ने इतनी बड़ी सभाएं करके हम लोगों को जगाया कि इनसे हमारा समाज शोषित और पीड़ित और वंचित है, ऐसे बेईमानों को टिकट देने का काम किया। अगर वो गलती से जीत भी जाता तो क्या हमारे समाज के दुख सुख में खड़ा हो सकता है? कभी नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसमें भला किसका हुआ? नेताजी का भला हुआ और उस जीते हुए प्रत्याशी का भला हुआ। राजभर समाज को क्या मिला? राजभर समाज को क्या मिला? राजभर समाज को खाली हाथ में एक कटोरा थमाने का काम किए और हमको प्रोग्रामिंग करके हमको बेइज्जत और बेचने का और ठगने और लूटने का काम किए। हम लोगों ने जुट करके इनको विधानसभा में भेजने का काम किया। इन्होंने गठबंधन करके इतना बड़ा कारवा बनाया। जब ये गए विधानसभा में, जहां हक अधिकार की लड़ाई लड़नी थी साथियों, वहां से अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, अपने बेटे के एक सीट के चक्कर में इन्होंने सत्ता छोड़ के भागने का काम किया। और भागने के बाद इन्होंने कहा कि मैं समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते गला कटवा दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने वालों को। जब आपको विधानसभा में भेजा गया तो विधानसभा में ये बेईमान जाकर के कहते हैं, जहां पर अपने समाज के हकूक की लड़ाई, अपने अधिकार की बात किया जाता है, ऐसे पवित्र स्थल पर ऐसे बेईमान, ऐसे ठग लुटेरे जाकर के कहे कि तुम असली हो, मैं नकली हूं। अरे पूरा देश हंसा, पूरा देश गाली दिया कि अरे बताओ, 2 राजभर समाज के कैसे कैबिनेट में पहुंच गए, विधायक बन करके ऐसे पवित्र स्थल पे पहुंचे और वहां असली और नकली, ये असली और नकली बता रहे हैं। जहां की अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती थी, आप असली और नकली हो।
पूरा देश हंसा समाज के ऊपर। ऐसी जग हंसाई अब नहीं करनी है। ये बेतुका बयान देते हैं, ये राजनीतिक बयान कुछ भी नहीं देते। ये खाली ऊर्जा भरने का काम, लोगों को लड़ाने, लोगों को उकसाने और उनको भ्रमित करके उनको बहकाने का काम करते हैं। इनके भ्रम जाल से आपको निकलना होगा। और साथियों, आपको संगठन के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बन करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी, तब जाकर के ये लड़ाई संभव है, तब जाकर के हम लोगों को हक अधिकार मिलेगा साथियों, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। मैं कार्यक्रम के इस लास्ट चैप्टर में, इस कथन में मैं कहना चाहता हूं कि साथियों से, सभी लोगों से निवेदन है कि भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ और राजभर हेल्पलाइन आज कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। जहां भी दुखी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग हैं, वो हर पीड़ित व्यक्ति के दरवाजे पर उनके घर पहुंच करके उनका हर हाल में मदद करने की कोशिश करें। और ताकि अगर आपके बस में जिला कमेटी के नहीं है, प्रदेश कमेटी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग देखने का काम करेंगे। और इतने अच्छे महानुभाव आप लोगों के बीच में आज हमारा आने का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ। और आप लोगों के विचार को सुन करके आज मेरा दिल गदगद हुआ। और मैं कुछ लास्ट में एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नजर से नजर मिलाओ तो कोई बात बने, करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने। यहाँ जो लहू सूख गया है शहीदों का, कुछ उसमें अपना खून मिलाओ तो कोई बात बने। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, हमारे अयोध्या से आए हुए हमारे बाबा जी संत महात्मा पुरुष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय भैया और हमारे पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष जी, तमाम सम्मानित साथियों को मैं अपना सर आपके चरणों में रख करके नमन बंदन करता हूं कि आप इस मुहिम और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव।